नमस्कार किसान साथियों, गेहूं में एक बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। वो आ रही है गेहूं जो पीला हो रहा है, उसमें फुटाव नहीं है, पचराव नहीं है। जिस किसान साथी ने गेहूं में पहला पानी दे दिया, उसमें खाद खुद डाल दिया, सब कुछ डाल दिया है, उसके बाद भी उसमें फुटाव नहीं है, ना उसमें पचराव है और गेहूं जो पीला हो रहा है। और जिस किसान साथी ने दूसरा पानी दे दिया, उसके बाद भी उसमें फुटाव पचराव नहीं है। अब यहाँ किस वजह से हो रहा है कि भाई जो अपना पौधा है, जो गेहूं है, वो पोषक तत्व तो जमीन से नहीं ले पा रहा है, जिससे ना तो उसमें फुटाव है, ना पचराव है, और जो गेहूं है वो पीला हो रहा है। हमने सब कुछ डाल दिया। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा खाद बताऊंगा जिससे आपके जो गेहूं में पीलापन आ रहा है वो खत्म हो जाए, जो आपका गेहूं है पचराव देने लग जाए, और आपका गेहूं का जो फुटाव है वो अच्छा देखने को मिलेगा, और जो ग्रोथ है वो भी शानदार देखने को मिलेगी। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। साथियों, आपने गेहूं में पहले सिंचाई कर दी है और उसके बाद भी आपका जो गेहूं है वो अच्छा पचराव नहीं है, उसमें ना अच्छा फुटाव है और गेहूं पीला पड़ रहा है। और आपने पहली सिंचाई में क्या डाला है? आपने यूरिया डाला होगा और उसमें जिंक डाली होगी। ये दोनों चीज तो आपने डाली होगी। उसके अलावा आपने फिर माइक्रोराइजा डाला होगा, जिससे जड़ तंत्र मजबूत हो जाए, गेहूं गिरे नहीं, या फिर हुमिक एसिड डाला होगा। उसके बावजूद भी आपका जो गेहूं है वो फुटाव पचराव नहीं हो रहा है उसमें, और आपका गेहूं में पीला हो रहा है, ना उसमें बढ़वार हो रही है। तो साथियों, इसमें दो तीन चीज की जो समस्या है वो हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो गेहूं है उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर गेहूं में खरपतवार है, आपने खरपतवार की स्प्रे नहीं की है, तो उससे जो आपका जो फुटाव है, पचराव है, वो अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, और जो आपका जो गेहूं है पीला होगा। क्योंकि अगर गेहूं है ये, तो इसमें अगर खरपतवार होगा तो आप उसमें यूरिया डाल दोगे, जिंक डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, XYZ, जो आपका गेहूं है वो पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपको खरपतवार है वो ही खा जाएगा। जो गेहूं से जो फास्ट बढ़वार होगी वो आपकी खरपतवार की होगी। तो सबसे पहले आपके खेत में खरपतवार है, उसको कंट्रोल करना है। सबसे पहली बात होगी ये। अब दूसरी चीज ये है, अगर आपके खेत में दीमक की समस्या होगी, तो आपका जो गेहूं है उसमें फुटाव नहीं देखने को मिलेगा, ना उसमें पचराव मिलेगा, जो गेहूं में पीला होगा। लेकिन पानी देने के बाद जो दीमक की समस्या है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें जो दीमक है उसको पता कैसे लगा सकते हैं। जैसे अपन गेहूं को पहले उखाड़ना है, अगर इसमें दीमक की समस्या होगी तो इसमें जड़ है वो कटी हुई मिलेगी। अगर कटी हुई नहीं मिल रही है तो आपका जो पौधा है वो स्वस्थ है, उसमें दीमक की समस्या नहीं है। तो उसमें एक मेन समस्या एक और चीज आती है, अब वो आती है निमेटोड की। गेहूं में बहुत ही ज्यादा निमेटोड देखने को मिलता है। निमेटोड की वजह से जो पौधा है, ना तो उसमें बढ़वार होती है, ना उसमें फुटाव होता है, ना पचराव होता है, और जो गेहूं में पीला हो जाता है। अब निमेटोड क्या है? जड़गांठ है। जड़गांठ क्या काम करती है? जो पौधे में पोषक तत्व जाते हैं, जिसके जो जड़ के द्वारा पोषक तत्व जाते हैं वो जा नहीं पाते हैं, पोषक तत्व मिट्टी में रहते हैं, जिससे जो आपका पौधा है जो मिट्टी से पोषक तत्व नहीं ले पाता है। जो जमीन में आपने पोषक तत्व डाले से यूरिया डाला था, नाइट्रोजन डाला था, उसमें आपने जिंक के सल्फेट डाला था, जिसमें जिंक भी होता है, सल्फर भी होता है, तो वो आपकी मिट्टी में ही है। अगर आपके गेहूं में जड़गांठ होगी तो आपके जो पोषक तत्व है मिट्टी में रहेंगे। अगर आप खेत में खरपतवार होगा तो खरपतवार ले जाएंगे, गेहूं नहीं लेगा। अब निमेटोड की पहचान कैसे करें? अगर आप गेहूं को उखाड़ोगे तो उसकी जड़ों में गांठें मिलेगी, जो निमेटोड के जो लक्षण है ऊपर से दिख जाएंगे, उसमें पीलापन होगा, ना फुटाव होगा, ना पचराव होगा। अपन इस खेत में तो नहीं है, फुटाव पचराव बढ़िया है, ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन इसकी जो बुआई है वो लेट हुई थी, उस वजह से जो अपने गेहूं है छोटे हैं। तो अगर निमेटोड अगर आपके खेत में होगा तो उसमें आप उखाड़ को देखना है, और जड़ में अगर गांठें होगी तो उसमें निमेटोड समस्या है। उसका समाधान क्या है? तो उसमें अपन को कार्टेप लेना है। प्रति एकड़ 5 केजी ले सकते हैं, या फिर कार्बोफ्यूरान ले सकते हैं 5 केजी प्रति एकड़। उसको यूरिया मिलाकर या फिर किसी भी चीज मिलाकर अपन डाल सकते हैं, जिससे जो निमेटोड की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, और आपकी मिट्टी में जितने पोषक तत्व है वो पौधा ग्रहण करने लग जाएगा, जिससे आपको जो फुटाव है, पचराव है, अच्छा देखने को मिलेगा, और जो पीलापन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और साथ ही आप पहली सिंचाई कर रहे हैं, फिर दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें अपन को यूरिया लेना है वो 45 किलो लेना है, प्लस में इसमें जिंक ले सकते हैं 5 से 7 किलो 33% वाली, प्लस में आप निमेटोड के लिए कार्बोफ्यूरान या फिर कार्टेप ले सकते हैं 5 केजी प्रति एकड़। ये प्रति एकड़ की डोज बताइए। आप इनको डालते हो तो आपको जो गेहूं है बढ़िया फुटाव होगा, उसमें बढ़िया पचराव होगा, और जो पीलापन आ रहा है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। जो आपका गेहूं का उत्पादन है वो शानदार देखने को मिलेगा। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसको जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।